बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने अमेरिका के एटमी मौशी हमले का आज भरपूर जवाब दिया है और चाइना ने अमेरिका पर 34% टैरिफ आयद कर दिया है। इसके बाद अमेरिका की स्टॉक मार्केट एडवांस में फ्यूचर्स क्रैश होना शुरू हो गए हैं। जो क्रैश कल हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। हज़ारों पॉइंट्स मार्केट क्रैश कर गई है और एक एक पॉइंट इनके अरबों डॉलर्स के होते हैं और आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में अब ये गेम चली गई है। इस सूरत हाल में पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन आ गया है, हर जगह क्रैश आ रहा है। आप इमेजिन करें कि चाइना ने इतने ख़तरनाक अंदाज में इनको जवाब दिया है। इनको असल में चाइना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और जवाब क्या है आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो अमेरिका का सोयाबीन है वो आप सोचें चाइना के इस टैरिफ के बाद उसकी हालत क्या हुई है कि कम से कम अमेरिका 70% अपना सोयाबीन चाइना को बेचता है। सोचें सोयाबीन जो चाइना को जाता है, तो चाइना ने किया क्या है कि जो चीज़ें ज़्यादा अमेरिका से आती, यानी एक तो होता है कि अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, वो तमाम चीज़ें जो अमेरिका दुनिया में जितने भी मालिक हैं उनसे ज़्यादा चाइना को देता है, उनको हिट किया है और इतनी बुरी तरह हिट किया है कि आप ये सोचें कि अब जो फार्मर्स है, जो किसान है वो अमेरिका का, वो कहता है हम तो तबाह हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है आपके सोयाबीन पर 34% टैरिफ आयद हो गया है। अब चाइनीज़ मार्केट की एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, चाइना में एक दफ़ा किसी भी कंपनी की किसी की एंट्री हो जाती है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। वो चाइना के मार्केट में इतना उधम मचा देते हैं। जैसे रशियन ने जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, यूक्रेन की जंग शुरू हुई, तो उन्होंने चाइना की मार्केट के अंदर एंट्री की और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ है। उसके बाद मामला ये हुआ है कि चाइना की मार्केट के अंदर रशिया ने अरबों डॉलर्स कमाए हैं और उनके ट्रेडर्स खुशी से पागल हो रहे हैं कि पुतिन ने हमारे लिए क्या कारनामा अंजाम दिया है कि चाइना की मार्केट ओपन कर दी है। अब सोचे अमेरिका की बजाय चाइना कहीं और से सोयाबीन लेता है तो अमेरिकी तो फारिग हो गए, उनका किसान तो फारिग हो गया। इस सूरत हाल में जब फसल मुकम्मल तौर पर, आप ये ज़हन में रखिएगा, तैयार हो चुकी हो, जब तमाम चीज़ें, जब सीज़न मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका हो, आपने सारी चीज़ें पूरा साल आपने मेहनत की है, आपने पैसा लगाया और जब डिलीवरी का टाइम आने वाला है तो आपको पता ये चला है कि चाइना ने टैरिफ आयद कर दिया। और वो ये देख रहे हैं कि गलती चाइना की नहीं है, गलती है अमेरिका की। और ट्रम्प से जब पूछा गया कि सर ये काम हो गया है और चाइना ने हम पर ये तबाही मचा दी है, तो आगे से आपको पता ट्रम्प क्या कहता है? वो कहता है जी चाहे आसमान फट जाए मैं इसी पॉलिसीज़ के साथ अगले 4 साल चलूँगा। और उसके बाद अब अगला प्लान ये है कि वो अमेंडमेंट करने के लिए जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प अगले कुछ अरसे के बाद अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट के तौर पर भी नाम उनका सामने आ जाएगा। यानी आप अंदाज़ा करें कि सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया की जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट है उसकी जो धज्जियाँ उड़ी हैं, आप 2020 को भूल जाएंगे कि दुनिया में वो क्या तबाही आई थी जो ये है। और ट्रम्प ने इन्वेस्टर को कहा है कि मैं आपको बता दूं कि मेरी पॉलिसी चेंज नहीं होगी। आप अखबारात को देखिए कि आज अखबारात में जो ट्रम्प के कार्टून्स बने हुए हैं, इकोनॉमिक टाइम और ये वो मजाक उड़ा रहे हैं कि यार इसने तबाही मचा दी है पूरी दुनिया के अंदर। यानी हर तरफ इस वक्त बहरान ही बहरान है, हर तरफ तबाही तबाही है और ये क्रैश पूरी दुनिया को लपेट में लेने वाला है। देखिए चाइना का जवाब देने का मतलब है कि यूरोप अब जवाब देने जा रहा है। अब यूरोप ने भी टैरिफ लगाना है, ऊपर से अब आप सोचें इंडिया भी लगाने जा रहा है। इंडिया को ये लगता है, मोदी को ये लगता है कि यार मुझे बुलाया था इसने व्हाइट हाउस के अंदर और मेरे साथ किए थे मामला तय। ट्रंप ने ये बात कही थी कि इन्होंने हमें धोखा दिया है, हमें फलाना किया, लेकिन वो ये सोच रहा है कि यार मेरा तो ये दोस्त था, अब दोस्ती वोस्ती गई बाढ़ के अंदर, अब खेल दी एंड होने वाला है, ये आखिरी दमों पर है क्योंकि अब जो लड़ाई है वो बड़ी खतरनाक है। देखिए इसके जो असरात आने वाले हैं, जॉब्स आ रही हैं पूरी दुनिया के अंदर से, इन्वेस्टर ने पैसा खींच लिया। आप सोचें कि तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई हैं। 8% से ज़ायद इस वक्त तेल की कीमतें गिर चुकी हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि दुनिया में जब ऐसी सूरत हाल होती है तो सबको पता है कि मार्केट स्लो डाउन हो गई है, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया है, मार्केट्स नहीं चलेंगी, हालात ख़राब होंगे, तबाही होंगे, मामलात होंगे, तो इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी। अब पाकिस्तान के ऊपर भी ट्रम्प ने जाहिर सी बात है टैरिफ आयद कर दिया, पाकिस्तान के भी हालात ख़राब होंगे। तो आप बताइए कि ये चीज़ें, आप एक सारी सूरत हाल को देखें कि जब दुनिया का निज़ाम चलेगा, गाड़ियाँ बिकेंगी, इंडस्ट्री चलेगी, पैसा बिल्कुल सर्कुलेट करेगा,
तभी तो तेल भी बिकेगा ना। जब तेल इस सूरत हाल में देखेगा कि अनसर्टेनिटी है तो मार्केट क्रैश है। ये ग्लोबल विलेज दुनिया सारी बन गई है, लेकिन उसका नुकसान तो देखिए ना कितना है कि एक मुल्क अगर गिरता है तो सारे गिर जाएंगे, एक अगर कुछ करता है तो सारे करेंगे। अब चाइना को कहा था ट्रम्प ने कि भाई ये तुम ये काम ना करना, वो कहता है कि भाई मैं तो अब ये करूंगा और इस तरह का जवाब दूंगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। लो, पहला जवाब उनका आ गया है। शी जिनपिंग ने कह दिया अपनी आवाम को कि आप तैयारी करें। देखिए, जो चीज़ अमेरिका दे रहा था चाइना को, अब आप ज़रा थोड़ी सी चीज़ों का अंदाज़ा करें। जो चीज़ अमेरिका दे रहा था चाइना को, चाइना क्या करेगा? चाइना को कमी है, वो किसी और मुल्क से ले लेगा। मसला सारा ये है कि किसी और मुल्क की जो चीज़ है वो उस क्वालिटी की उसको मिल भी जाएगी। चाइना जो माल अमेरिका को दे रहा है वो इतना सस्ता माल कहीं से नहीं आ सकता। अब पहले क्या होता था कि चाइना पर टैरिफ लगाया, चाइना की जो कंपनीज हैं वो ताइवान चली गई, उन्होंने वहाँ पर भी जाकर खोली, अरबों डॉलर्स की बात होती है। फिर उसके बाद वो ताइवान के साथ चले गए वियतनाम के साथ उन्होंने आगे जाकर और भी दीगर ममालिक में काम, हांगकॉन्ग और यानी दीगर जगहों पर ये मामला अपने तय कर लिए। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि सूरत हाल में क्या हुआ है कि जहाँ जहाँ इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया हर जगह उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज खोली, उन्होंने उस पर भी टैरिफ लगा दिया है। अब जहाँ जहाँ वो जा रहा है चाइना या इधर उधर से माल, सब पर टैरिफ आयदा है, तो फिर तो वो सूरत हाल रही नहीं। अब चाइना ने कहा है अपनी कौम को कि जो माल आप अमेरिका से लेते थे वो किसी और से लेंगे, और अब अगला जो झटका लगने वाला वो है आईफोन को। 20 अरब डॉलर्स की मार्केट है इस वक्त, 25 अरब डॉलर की मार्केट हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई, क्योंकि चाइना ने अपना Xiaomi और दीगर जो फ़ोन है उन्होंने उधम मचा दिया है। ऐसे कमाल फीचर्स आ गए हैं, एप्पल का मुकाबला अभी तक वो कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मार्केट को बढ़ने से रोका। 5 अरब डॉलर कम ही रहा है। अब यहाँ से क्या होगा कि ऑलरेडी चाइना ने अब ये काम किया है। अब आईफोन सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं चाइना के अंदर, चाइना में बनते हैं और चाइनीज़ ही उसको खरीदते हैं बड़ी तादाद के अंदर। दुनिया पूरी खरीदती है लेकिन चाइनीज़ भी खरीदते हैं। आप सोचो चाइना को बाहर से मंगवाने नहीं पड़ते, क्योंकि वहाँ पर बनते हैं और वहीं से वो आगे जाते हैं। लेकिन कीमत चाहे तकरीबन 10 डॉलर की बने, 20 डॉलर की कॉस्ट आए, 50 की आए, लेकिन उसके बाद उनको उसी कॉस्ट के अंदर बढ़ेगी। अब ये तो एक तरफ हो गया मामला। सवाल ये है कि अब ये कह रहे हैं कि हमने अमेरिका की प्रोडक्ट्स को कम इस्तेमाल करना, तो वो कह रहे हैं कि आपको हम फ़ोन बनाकर देंगे जो आईफोन के लेवल का होगा, हम फीचर्स अच्छे रहेंगे। जाहिर सी बात है, आईफोन का डिज़ाइन, उसके फीचर्स, वो पेटेंट है सब कुछ, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आप कर नहीं सकते। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस सूरत हाल में आपको अच्छे फीचर्स देंगे, आपको बेहतरीन चीज़ें देंगे, आप आईफोन छोड़ें। आहिस्ता आहिस्ता चाइना की आवाम को ये लग रहा है कि यार ये मामला तो हो गए हैं काफ़ी ख़राब, हमें आईफोन को भी छोड़ना है। अब यही सिनेरियो है। आप ये सोचें कि यूरोप कह रहा है हमने आईफोन पर लगाना है टैक्स, हमने यानी एप्पल पर लगाना है, हम माइक्रोसॉफ्ट पर लगाएंगे, हम मेटा पर लगाएंगे, हम इसके अलावा गूगल, हर चीज़ पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो वो जो बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर वो कह रहे हैं यार ट्रम्प ये तुमने क्या किया है, तुमने तो तबाही कर दी है। अब सारे रिटेलिएट करेंगे क्योंकि कोई बाज नहीं आने वाला, सब रिटेलिएट करेंगे, इंडिया भी करेगा। इंडिया के बाद आप ये देखें, हो सकता है पाकिस्तान भी कर ले। यानी दुनिया के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि कोई पीछे नहीं हट रहा, और ट्रम्प कह रहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। यानी एक आम बंदा, एक अनपढ़ बंदा भी हो, आप उसको थोड़ी सी सिचुएशन बिल्कुल बता दें कि यार ये इस तरह मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका के अंदर अब कोई शख्स चाइना से इंपोर्ट करेगा, टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, वो इंपोर्टर अवाम की जेबों से पैसा निकालेगा क्योंकि उसने ये टैक्स जो है वो चाइनीज़ तो दे नहीं रहे, तो वो टैक्स या दुनिया के अंदर यूरोपियन तो दे नहीं रहे, वो टैक्स कौन पे करेगा? वो आम बंदा पे करेगा। तो आम बंदा तब पे करेगा जब वो खरीदा, वो कहेगा ठीक है जी हमने तो लेना ही नहीं है। अब अमेरिका के अंदर बनने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर अभी डिमांड एंड सप्लाई का इशू है, और वो वहाँ की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि ये फ्यूचर के काम है। 3-4 साल बाद जाकर अगर हो सकता है इन्वेस्टर आए तो फिर आए। ट्रम्प कहता है मैं अपनी पॉलिसी के साथ चलूँगा। ये दुनिया तो तबाह हो रही है, यानी दुनिया तबाह हो रही है, जंगें सर पर खड़ी हुई हैं। आप देखें ना, यमन की जंग लोग भूल गए, अब 1 मिनट के लिए देखें तो लोग गजा की जंग भूल गए। जाता कि इजराइल इतनी बमबारी कर रहा है कि पिछले सारे उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन दुनिया को आपने इस तरफ लगा दी। यही तो वो चाहता था इजराइल कि ये मामला हो। आप सोचे इजराइल पर कुछ नहीं लगा, उन्होंने टैरिफ वापस ले लिए। तो लिहाजा इस सूरत हाल में जो तबाही हमारे सामने आ रही है वो बड़ी भयानक है, बहुत ज़्यादा तबाहकुन है। इतनी तबाहकुन तबाही है कि इसमें
वर्ल्ड आधा लपेट लिया जाएगा। अब चाइना ने शुरुआत की है तो उन्होंने कहा है कि अब हमारे अगले एटम बम का आप इंतजार करें कि हम कैसे मारते हैं और क्या सूरत हाल होती है। बहरहाल अब ये लड़ाई इतनी खतरनाक होगी कि अब डॉलर को तबाह करने के अलावा शी जिनपिंग के पास अगला कोई रास्ता नहीं होगा और वो अमेरिकी डॉलर को तबाहकुन सूरत हाल में लाएंगे। और अमेरिका की डॉलर जो है उसकी इस वक्त हालत ये है कि वो भी बुरी तरह क्रैश कर रहा है इस वक्त। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।